पंडित जी भैया जो धो लई हो धीरू लो महाराज। सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सीताराम नाम भगवान की। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हल्दी चावल हाथ में ले लो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम कर लो, श्री सीताराम जी को प्रणाम करो, कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, शांत मन चित्त से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुनो। एकदा नैमी सारण्ये ऋषियः शौनकादयः। एक समय नैमी सारण्य पावन तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। सभी ऋषि वेद और पुराण को जानने वाले थे। ऋषियों मुनियों के मध्य पुराण शास्त्रों के वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा मुनियों ने कि हे महाराज, आगे आने वाले समय में घोर कलिकाल आने वाला है। महान कलिकाल में सभी जीव किसी ना किसी प्रकार के दुख से दुखी रहेंगे। प्रभु, उस समय ना तो कोई जप तप करेगा, न व्रत करेगा, न जप तप करने का समय होगा, न ध्यान करने का समय होगा, न तपस्या करने का समय होगा। सब अपने अपने कामों में अति व्यस्त होंगे। बहुत व्यस्तता जीवों की होगी। फिर वो कम समय में कैसे भगवान के व्रत को कर पाए, भगवान के भजन को कर पाए, भगवत प्राप्ति कर पाए, ऐसा कोई पुण्यमय एक साधारण उपाय बताने की महती कृपा करें। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है, इसी प्रकार यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री हरि ने इसका जवाब दिया था। जो भगवान श्री हरि ने श्री नारद जी को कहा था वह आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कर तल कर बीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। एक बार श्री नारद जी महाराज भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए तीनों लोकों में गए। समस्त लोकों में भ्रमण करते करते इसी लोक में आ गए। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? जोर से बोलो। इस लोक में जब नारद जी आ गए तो मृत्यु लोक में आने पर उन्होंने देखा सभी जीव अपने अपने कर्म के फल के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर सभी प्राणी अनेक प्रकार के क्लेश और दुखों से पीड़ित हैं। कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है। नारद जी ने इस लोक में आकर के देखा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तो कोई बच्चों से दुखी है। सब जीव किसी ना किसी प्रकार से दुखी हैं। भगवान के भक्त के अलावा, दास के अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी सुखी नहीं है। जब नाना प्रकार नाना योनियों में जन्मे हुए प्राणियों को दुखों से दुखी देखकर नारद जी के मन में भाव आया कि इनके दुख कैसे दूर किए जाएं, क्योंकि संत हृदय नव नीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, इनका मन बड़ा सरल होता है। संत दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते हैं। ऐसा नारद जी के मन में आया कि ये लोग दुखी हैं, इनका उपाय क्या होगा। इसलिए ऐसा मन में विचार करते हुए विष्णु लोक को गए। भैया, विष्णु लोक में कहा? जहां भगवान श्री हरि रहते, जहां भगवान तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम, भगवान श्री हरि जहां विराजमान रहते। बोले कैसे हैं भगवान हरि? बोले 4 भुजाओं वाले हैं। एक हाथ में शंख लिए हुए, एक हाथ में चक्र लिए हुए, एक हाथ में वज्र लिए हुए, एक हाथ में पद्म लिए हुए, तथा बनमाला पहने, श्याम स्वरूप है। भगवान श्री हरि का शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके देव ऋषि नारद जी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे श्री हरि, आप अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न है। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप अंत से भी रहते हैं,
निर्गुणातीत हैं, सकल कल्याणमय हैं, सकल गुणों के निधान हैं, सर्व संपन्न हैं, स्थावर हैं, जगदात्मक निखिल हैं, सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन हैं। हे श्री हरि, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की स्तुति नारद जी ने भगवान की। इतनी अद्भुत स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि नारद जी से बोले, हे नारद जी, हे महाभाग, किस प्रयोजन के कारण आपका आगमन हुआ है? यहां क्यों आए हैं? आपके मन में क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं? कृपा करके हमको बताइए, मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। भगवान की वचनों को सुनकर नारद जी बोले, मृत्युलोके जनः सर्वे नाना क्लेश समन्विता। हे प्रभु, मृत्यु लोक में जो जीव जन्मे हैं, यानी हम लोग, सभी पाप कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी जीव क्लेशों से, दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय के द्वारा उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? कृपा करके आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान इतना सुनकर के श्री हरि मुस्कुरा गए। जय हो नारद जी, दूसरों के दुख को अपना दुख मान रहे हो। हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे नारद जी, मैं मोह से मुक्त हो जाता हूं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बतलाता हूं जो सरल भी है, सहज भी है, और मृत्यु लोक में जो भी इस उपाय को करेगा वो किसी भी दुख से दूर हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन मुक्ति मिलेगी, भय से युक्त व्यक्ति भयहीन हो जाएगा, एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर जो भी उस व्रत को करेगा मेरे ही लोक में आएगा। नारद जी वार्ता सुनकर के बड़े प्रसन्न भये। भगवान, वो कौन सा उपाय है? किस महान पुण्य प्रद व्रत के करने से यह प्राप्त होगा? भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत विधान को विधि पूर्वक विधि विधान से करेगा, मनुष्य सारे संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे धाम को आएगा। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इसे कब करना चाहिए? और इस व्रत को किसने किसने किया, कैसे किया? विस्तार पूर्वक बताइए, हम मृत्यु लोक में जाकर लोगों को बताएंगे। भगवान ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य बढ़ाने वाला है, संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय करवाने वाला है। किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जा सकती है, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो। किसी भी दिन जब भक्त की श्रद्धा हो, बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर, धर्म में तत्पर होकर, परंतु सायं काल के समय इस व्रत को करना चाहिए। बोले क्यों? बोले जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे, गोधूली बेला पर, उस बेला पर सायं काल के समय यदि सत्यनारायण भगवान का कोई पूजन करेगा तो जो मन में मनो इच्छा होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। नारद जी बोले, महाराज सामग्री क्या क्या? भगवान ने कहा, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि का भोजनीय पदार्थ लेवें, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, चावल मतलब चावल चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लें। यह सब सामग्री जमा कर लें, एकत्रित कर लें, बंधु बांधवों को बुलावें, सायं काल के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा को सुने और व्रत लेवें, रात्रि काल में संकीर्तन करें, भजन करें और इसके बाद में भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से जिस भी मनोकामना से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाएगा वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दो। एक बार और शंख बजा दें।
से ना बजा। सत्यनारायण भगवान की जय हो। लो भैया फिर से हल्दी चावल ले लो, अब दूसरा अध्याय सुनो। जिन पे नहीं है वो अगली बार सत्यनारायण में घर से हल्दी चावल डाल के लाएं। अथ दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे मुनियों, अब मैं उस व्रत को कहता हूं पूर्व काल में जिसने भी इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया उसका फल उनको क्या प्राप्त हुआ वह मैं विस्तार पूर्वक कहना चाह रहा हूं। काशीपुरी नगरी में जहां से पुजारी जी आए वहां एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से जब वो व्याकुल हो जाते थे तो वो प्रतिदिन गांव-गांव घर-घर जाकर के भिक्षा याचना करते थे। भगवान ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करते हैं। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। श्री राम जी भी स्वयं अपने मुख से महिमा ब्राह्मणों की गाते हुए कहते हैं, ब्राह्मणों के प्रसाद के कारण ही हमारा नाम राम है। भगवान ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते। एक दिन ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस विप्र को दुखी देखा। दुखी देख करके भगवान से रहा नहीं गया। एक बूढ़े वृद्ध का स्वरूप ब्राह्मण का रूप धारण किया और रूप धारण करके भगवान उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। बताओ, तुम दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? क्या कारण है? कौन हो? मैं सब सुनना चाहता हूं, मुझे बतलाओ। वह ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूं। पे उदर की पूर्ति के लिए, भिक्षा याचन करने के लिए मैं पृथ्वी पर घूमता हूं। यदि आपके पास मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय है तो कृपा करके मुझको बतलाइए। उस वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने ब्राह्मण से कहा, सुनो, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। सत्यनारायण का भगवान विष्णु का अभिष्ट फल देने वाला व्रत है। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। संकल्प लो, जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज उपाय बतलाओ। भगवान रूपधारी ब्राह्मण ने पंडित उस ब्राह्मण को उपाय बतला दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज हम तो अति दरिद्र हैं, कुछ है ही नहीं। बोले संकल्प लो, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि आज भिक्षा मांगने पर जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करेंगे। और जैसे ही भिक्षा के लिए गए, ब्राह्मण को रात में तो नींद नहीं आई। प्रातः काल संकल्प लेकर के जैसे ही भिक्षा के लिए गए, सत्यनारायण भगवान का संकल्प लेकर के भिक्षा मांगने गए, उस दिन उनको बहुत सा धन प्राप्त हुआ। 4 गुना धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान के पूजन का सामग्री लिया। सभी बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर उस ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा की, बंधु बांधवों को भोज करवाया। उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सभी दुखों से दूर हो गया एवं संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण के व्रत को करेगा वह समस्त दुखों से दूर हो जाएगा। हे महात्माओं, इस प्रकार नारद जी का जो कहा हुआ था वो मैंने आप लोगों से कहा, अब और आगे कहता हूं, सुनो। इस पृथ्वी पर जब ब्राह्मण के ऊपर कृपा हुई, ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसकी दरिद्रता दूर हुई, उसके बाद और लोगों की भी श्रद्धा बढ़ी। बोले किस किस की? तब श्री सूत जी महाराज सुनाने लगे। बोले सुनो, एक बार वही ब्राह्मण दुजश्रेष्ठ धन और संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों को बुलाकर जब ब्राह्मण धन संपन्न हो गया, विशाल रूप में सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगे। जब विशाल रूप में सत्यनारायण की कथा करने लगे तो खूब भीड़ आई। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर चला जा रहा था। ब्राह्मण के मकान के बाहर लोगों को देखकर लकड़ियों का गट्ठा ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया।
अंदर गया, वहां पूजा पाठ को देख करके वह शांत चित्त होकर के बैठ गया। जब सत्यनारायण भगवान का पूजन हो गया तो उसने चरणामृत लिया। चरणामृत लेकर के प्रसाद खाने के बाद ब्राह्मण से पूछा लकड़हारे ने, हे महाराज ये कौन सा व्रत है, आप इतने भक्ति युक्त होकर के ये कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? तो ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, भैया लकड़हारा ये कोई और साधारण व्रत नहीं, कली काल का एकमात्र साक्षात श्री हरि का उपाय सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। इन्हीं के प्रभाव के कारण तो मेरी दरिद्रता दूर हुई है। हे लकड़हारा भैया, जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा संसार के समस्त सुखों को पा जाएगा। लकड़हारे ने भी चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वहीं पर मन में संकल्प ले लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। और धनवानों के नगर में लकड़ी बेचने के लिए गया। जैसे ही लकड़ी बेचने के लिए गया, भगवान के संकल्प के सख्त संकल्प के प्रभाव के कारण भैया उसकी लकड़ियां चंदन की तरह दिखने लगी। और उस दिन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना दाम प्राप्त हुआ। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। रास्ते से ही नैवेद्य फल, घी, दूध, शक्कर, चूर्ण आदि सामग्री लेकर के घर आया। शाम के समय बंधु बांधवों को बुलवाया, ब्राह्मणों को भी बुलवाया। भक्ति युक्त प्रसन्न भाव से भाव पूर्वक उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को संपन्न किया। उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव के कारण वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक के अनेक सुखों को उसने भोगा। अंत में भगवान श्री हरि के बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामो द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की जय हो। छोड़ दो हल्दी चावल से शंख बजा। सत्यनारायण भगवान की जय हो। फिर से ले लो। एक बार हमें याद आ गई, अब अध्याय तो तीसरा सुना नहीं, हमें ध्यान आ गई महाराज जी। हम यहीं गंज में रहते थे तो जहां पढ़ते थे तो एक सेठ जी हमको सत्यनारायण करने ले गए। हमारी तो जिंदगी इसी से शुरू हुई। जिनके हम घर पे रहते थे चाचा जी के, तो बोले महाराज हमने फार्म हाउस लिया। सेठ जी बोले आप सत्यनारायण कर दो, तो हमने कहा कर देंगे। सीधे साधे आदमी हम, बच्चे तो थे ही, बचपन में और ज्यादा सीधे थे। तो जल्दी जल्दी चाचा जी के घर गए, सालिग्राम जी रखे, घंटियां रखी, शंख रखो और पीली पीली पुस्तक रख ली। सत्यनारायण जी की पीली होती है, पीली रख ली। पहले वो चलती थी, दूसरा छापा, बड़ा अच्छा छापा था वो। जैसे ही खेत में पहुंचे, सेठ ने नया नया खेत लिया, सत्यनारायण की कथा। सेठ जी पूरी सिठानी बढ़िया लाली आली लगाए, सब बैठे, सेठ जी बैठे, सिठानी बैठी, उनका पूरा परिवार, रिश्तेदार। हमने भी, बच्चे तो थे ही, बढ़िया तिलक लगाए थे, तो बढ़िया हमने स्वस्ति वाचन, ओम स्वस्ति ना इंद्र और पुरुष सूक्त रटा हुआ था, उतना ही आता ही था। तो बढ़िया हमने पुरुष सूक्त, हाँ तब भले ही सही जावे ना जावे, पर उनके सामने बच्चे तो थे ही, इनको ये लगना चाहिए कि विद्वान है। सो सब ब्राह्मण एक हाथ, हमने दोनों ही हाथ ऐसे करके श्लोक पढ़ दिए। बढ़िया माहौल बन गया कि भाई सब आपस में चर्चा करें कि दिखने में जरूर पंडित जी छोटे हैं पर बहुत ज्ञानी है। और हमें क्या पता कि फिल्म में पिटने हमारी। हमने जैसे ही जो थैला को जाए, थैला से सत्यनारायण जी ने कहा, सो पसीना छूट गया। सत्यनारायण जी की जगह गुरुवार व्रत कथा याद है। अब महाराज जी हम इतने टेंशन में, तब से हम कथा सत्यनारायण बांचवे के पहले 3 बार पढ़ाई थे। अब गुरु व्रत कथा गुरुवार बृहस्पति बा भी पीली हो और सत्यनारायण जी भी पीली। अब महाराज पीली सत्यनारायण जी की जगह जब एसपी साहब जब व्रत कथा जब सत्यनारायण जी की आ गई, अब ना पूछो, अब पसीना आ गया। अब ये कहते नहीं बन रहा कि किताब बदल गई। चेला क्या कहेगा कि बताओ, अच्छा जंगल में है, जावे में भी 30-40 मिनट लगना। हम कहा भाड़ में गया,
अपन बचपन से तो मेधावी थे ही। हम कहा 5 बार वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो, जितनी आती है सो देखा जाएगा। तो इतनी तो आउती कि एक समय नहीं मिसान तो 5 बार हमने इति श्री रेवा खंडे व्रत कथायामो पंचमोध्याय समाप्त वृंदावन बिहारी जय। सेठ ने भी जय बोल दी। हमने कहा लो जे बढ़िया रहा, मौका पे चौका। भगवान ने लाज रख दी, इज्जत बचा दी। और हम हवन की समधा जैसे ही लगाने लगे, सोई सेठ बोला गुरु जी और तो सब ठीक है, कलावती लीलावती नहीं निकली। अच्छा वो अध्याय हम खा गए, ध्यान ही नहीं रहा, हम खा गए। आओ पसीना मार गो, 60-70 सेठ ही सेठ बैठो, सेठानी हरे बैठी और कोई भरी भीड़ में बेइज्जती कर दे, दिमाग खराब हो जाए। तो हम भी बचपन से ही सीधे साधे जलेबी जैसे, हमने भी कहा सेठ तुम पगला हो, जंगल में सेठानी की बेटियां लीलावती कलावती अमीरों की बेटियां जंगल में कहां आएंगी, घर पे करवाओ वहां आएंगी। सोना चांदी पहन के चलती है वो, क्या क्या करेंगी, लुट जाएंगी क्या? हमके घर पे सत्यनारायण करवाओ, लीलावती कलावती 2 आएंगी। सेठ जी समझ गए, बोले जय हो महाराज, जय हो जय। तब से हमको ये अध्याय, 3रा अध्याय भूलता नहीं। तो जब हम बहुत प्रसिद्ध नहीं भये थे, जब भी सेठ जी मिले तब तुरंत कहा महाराज लीलावती कलावती। तो हम भी कह दिए सेठ जी घर पे मिलेंगी। जब बहुत प्रसिद्ध हो गए, टीवी में आ गए, तो वो गंजई के सेठ हैं, अबे भी हैं, अबे भी मिल जा। तो हम ही एक दिन पहुंच गए, हम की सेठ जी अब सत्यनारायण करवा लो, लीलावती कलावती आएंगी। तो हमको 3रे अध्याय पे याद आ गई, तो वो सुना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 3रा अध्याय। श्री सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहता हूं, सुनो। सत्यनारायण जी का व्रत करने से किसको क्या क्या प्राप्त हुआ, वो व्रत सुनो, फल सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। पुराच उल्कामुखो नाम, प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। बड़ा जितेंद्रिय था, उसने इंद्रियों को जीत लिया। बड़ा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर दान देकर संतुष्ट करता, देवालय तीर्थों में जाकर के यज्ञ आदि पूजन करता। उसकी जो पत्नी थी ना, कमल के समान मुख वाली थी, पतिव्रता थी, धर्म पत्नी, एकदम शील विनय सौंदर्य सभी गुणों से संपन्न थी, परम पतिव्रता थी। भगवान की कृपा से राजा के पास सब कुछ था, एक ही कमी थी। पूछो क्या? एक कमी थी। धन था, राज था, पाठ था, सौंदर्य, सर्वगुण संपन्न पत्नी थी, पर संतान नहीं थी। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति, देखो स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो तो ठीक नहीं लगती है। घर कितना भी बड़ा हो, पर संतति ना हो ना, तो मकान संपत्ति किसी काम की नहीं है। राजा को यही मन में चिंता रहती थी कि सब कुछ है पर संतान नहीं है। किसी ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तो एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार की इच्छा से घूमते घामते एक साधु नाम का बनिया, जिसका नाम साधु था, साधु नाम का वणिक भद्रशिला नदी के तट पर नाव को किनारे पर लगाकर राजा को भक्ति युक्त कार्य देखते हुए, व्रत देखते हुए विनय पूर्वक पूछने लगा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इतने भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनना चाहता हूं। उस साधु नाम के वानिया से राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र की कामना की प्राप्ति के लिए हम अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न कली काल का एक महान उपाय सत्यनारायण भगवान का हम पूजन कर रहे हैं। साधु नाम के बानिया ने कहा, महाराज क्या इससे संतान की प्राप्ति होती है? बोले अवश्य, तो हमको भी इसका व्रत बतलाओ। साधु नाम के बानिया ने संपूर्ण व्रत जान लिया, अपने घर को आनंद पूर्वक आया। साधु नाम के बानिया की पत्नी का नाम लीलावती था।
लीलावती से व्रत के बारे में बतला करके संकल्प लेकर के कहा, सुनो, जब हमारे संतान होगी, अभी तो नहीं, जब संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। साधु नाम के बनिया भार्या लीलावती से ऐसा संकल्प लेकर के सत्यनारायण भगवान का प्रसाद जो राजा के द्वारा दिया गया था वो प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। वह प्रसाद के पाने से सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनकी भार्या गर्भिणी हो गई। कालांतर में 10वें महीने में एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वो कन्या दिनों दिन उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी, हाइट बढ़ने लगी, ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, वह कन्या भी दिनों दिन इसी तरह बढ़ने लगी। यह भांति प्रतिभांति दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। जब पुत्री रत्न की प्राप्ति हो गई तो पत्नी ने कहा, महाराज आपने संकल्प लिया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे अगर संतान हो जाएगी। उसी घर से पुत्र आता है, उसी घर से पुत्री, भगवान की कृपा हो गई, अब पुत्री हो गई, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। साधु नाम का बनिया कंजूस था, उसने सोचा अभी सत्यनारायण करेंगे तो खर्चा लगेगा, विवाह करेंगे फिर सत्यनारायण करेंगे तब भी खर्चा लगेगा। एक काम करें, शादी और सत्यनारायण इकट्ठी कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। और सुनो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ, साधु नाम का बनिया बड़ा कंजूस, बोले अभी हम काय को खर्च करें, इकट्ठा कर लें। सो पत्नी को मीठी मीठी बातों, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, उनको पूजा की क्या आवश्यकता है। और चिंता ना करो, अपन भूल थोड़ी गए, हम चिंता ना करो, डबल करेंगे, भव्य करेंगे, शादी में और भव्य करेंगे। अच्छा, ऐसे लोग बातें ज्यादा जानते हैं। तो पत्नी बेचारी कहे क्या, तो बेचारी चुप हो गई। साधु नाम का बनिया ऐसा कह करके मधुर वाणी में पत्नी को समझा करके आगे बढ़ गया। कालांतर में जब वापस आया तो पुत्री तो दिनों दिन बढ़ी ही रही थी, बहुत ही जल्दी विवाह योग्य हो गई। नगर की सखी सहेलियों के साथ में जब अपनी पुत्री कलावती को खेलते हुए देखा तो साधु नाम के बनिया ने सोचा विवाह हो जाना चाहिए। दूतों को बुलाया, जाओ हमारी कन्या के योग्य कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। दूत सर्वत्र गए। कंचनपुर नामक नगर से एक वणिक पुत्र को दूत खोज करके लाए, जो देखने में सुंदर था, गुणवान था, चरित्रवान था। अपनी जाति का देख करके साधु नाम के बनिया ने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के अपनी बेटी का विवाह कर दिया। पर दुर्भाग्य के कारण भगवान के व्रत को करना भूल गया। इस बात से समझो, जब भगवान जब जितनी सामर्थ्यता देवे तभी जो संकल्प लो वो पूरा कर लो। कल का कोई ठिकाना, काल करे सो आज कर, पल में परलय होएगा। हाँ, साधु नाम का बनिया दुर्भाग्य के कारण भूल गया। दमाद वहीं रहता था, दमाद के साथ बोले चलो व्यापार करने चले। अपने दमाद को भी व्यापार में ले गया। पुत्री से और पत्नी से कहा कि तुम दोनों प्रेम पूर्वक रहो, हम ससुर दमाद दोनों व्यापार करने जा रहे हैं। व्यापार के लिए गए तो समुद्र के किनारे चलते चलते, नाव का जमाना, पुराना जमाना, नाव के सहारे समुद्र के समीप में ही रत्नसारपुर नामक एक नगर था। वहां के राजा चंद्रकेतु थे। चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। भगवान ने लीला कर दी। क्या लीला की? जब वो राजा के नगर में व्यापार करने गए, सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर के माया के 2 चोर बनाए, श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। माया के 2 चोरों ने राजा का धन चुराया। राजा का धन चुराकर चोर भागने लगे तो राजा के दूत भी पीछे पीछे से भागने लगे। चोरों ने भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छुपा कर रख दिया जहां ससुर दमाद ठहरे हुए थे, और धन को रख करके विलुप्त हो गए। भगवान के दूत थे तो विलुप्त हो गए माया से। इधर राजा के दूतों ने दोनों के पास में धन को रखा, देखा तो समझा 2 चोर थे, ये भी 2 हैं और धन भी यही है, यही चोर हैं। उनको पकड़ करके ले गए। दोनों रोते ही रहे पर किसी ने नहीं सुनी। राजा ने भी कहा इनको कठोर कारावास में डाल दो। उनका सब धन छीन लिया। जो घर पर भी धन रखा था चोर चुरा कर घर पर भी ले गए। ये दोनों कारागृह में, जेल में चले गए। दोनों को बांध करके कारागृह में डाल दिया।
खूब यातना पाने लगे। घर पर भी एक खाने को दाना नहीं बचा, सब चोर चुरा करके ले गए। सत्यदेव की माया किसी ने नहीं जानी। इधर बेटी और माँ दोनों दुखी होने लगी, भूख से व्याकुल होने लगी, तो दोनों घर घर जा करके भिक्षा मांगने लगी। अब पति को गए कई महीने हो गए, वापस नहीं आए, तो भिक्षा मांग मांग कर जीवन जीने लगी। एक दिन कलावती देर रात चिंता से दर दर भटकती बहुत प्रतिदिन घूमने जाती थी, घरों में भिक्षा मांगने जाती थी। देर रात्रि से घर आई तो माँ ने डांटा, बेटी होकर के इतनी रात को घर क्यों आई, तेरे मन में क्या है, लाज लज्जा बिल्कुल भी नहीं है क्या? कलावती ने कहा, माँ क्षमा करो, मैं एक ब्राह्मण के घर पर भोजन मांगने गई थी, वहां मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उस व्रत को देखकर मैं भी बैठ गई। चरणामृत प्रसाद लेने के बाद देर रात हो गई, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा शाम को होती है, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बेटी की बात को सुन करके लीलावती को याद आ गया कि हमारे पति ने और हमने बेटी के होने पर सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया था, वो आज तक नहीं किया। हो ना हो उसी व्रत के प्रभाव के कारण भगवान ने रुष्ट होकर के श्राप दे दिया हो। हमें सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जोर बटोर कर गांव से यत्र तत्र से मांग करके लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की तुरंत तैयारी की। सायंकाल विधि पूर्वक बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। पंजीरी प्रसाद लेकर के बांटा। चरणामृत और एवं पंजीरी प्रसाद पाने के बाद भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अनंत संपन्न हो, आपकी माया को कोई नहीं जान सकता, हम पर कृपा करो, हमारी भूल को क्षमा करो, हमारे पति की भी भूल को क्षमा करो, पति और दमाद जहां भी होवें साकुशल घर आ जावें, ऐसी कृपा करो। ऐसी प्रार्थना इधर की ही कि रात्रि काल में भगवान ने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के कहा, सुनो राजा, प्रातः काल होते ही तुमने 2 चोर पकड़ रखे ना, उनको छोड़ दो, जो धन लिया है दे दो, वरना तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। इतना भगवान राजा के स्वप्न में जाकर कह गए। इधर प्रातः काल हुई, मंत्री सभा में राजा ने अपनी बात सुनाई तो आचार्यों ने स्वप्न विचार निकाल करके कहा, ये कोई देव आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजा ने विनम्रता पूर्वक दोनों साधु दमाद बनिया को कारागृह से बाहर निकाला, उनको स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन उनको दिया और कहा, भैया तुमने जो कष्ट पाया है वो देव योग के कारण कष्ट पाया है, और कोई कारण नहीं है, देव योग का ही कारण है। दोनों साधु बानिया राजा को नमस्कार करके दोनों प्रसन्नचित हो करके आहा दोनों वैश्य अपने घर की ओर जाने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायामो 3रो अध्याय समाप्ता। बोल वृंदावन बिहारी जय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। रुक जा। लो पंडित जी, लो भैया, इस अध्याय में यही समझा, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। एक जगह सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो सत्यनारायण की कथा की आरती में वो रुपया भी चल जाते हैं जो दुकानों पे 100 जन्म नहीं चल सकते, और हम तो उसके भुक्त भोगी हैं। हमको एक ऐसा नोट मिला था, आज तक हम वो सुरक्षित रखें कि 10 में 20 को चिपकाएं तो आधो 10 को, आधो 20 को महाराज। अब वो आज भी हम धरे हैं, इतने इतने मेधावी लोग। एक जगह सत्यनारायण की कथा हो रही थी, एक गांव का आदमी गया, तब 2000 के नोट चलते, अब तो बंद हो गए। आरती सत्यनारायण की कथा के बाद में जैसे ही भाई महाकंजूस आदमी, आरती आई जैसे, अच्छा आदमी भी बड़ा चतुर है, आरती में सिक्का खोजता है, नचनारी पे गड्डी फेंकता है। गजब है आदमी। आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश,
आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। आओ आओ, पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज बहुत अद्भुत बात ऐसी बोलते थे। तो आदमी की आदत है कि आरती आवे सो सिक्का खोजता, एक को है का 5 को दैयो, 5 को 5 को, और नाचने वाली सो गड्डी फेंकते हैं। अब वो गांव में सत्यनारायण की कथा हुई, शाम के समय सत्यनारायण की कथा हुई, उतना ज्यादा उजाला तो था ही नहीं। पीछे के जेब में उनने 4-5 जेबें देखी तो सिक्का था नहीं, पीछे की जेब में अठन्नी डली थी, 50 पैसा, वो सिक्का अठन्नी कहते हैं उसको। अठन्नी उनने निकाली और निकाल करके डाली, जैसे ही डाली, अब पीछे की जेब से निकाली तो वो बड़ी गहरी थी। इतने में पीछे में एक माता जी ने ऐसे ऐसे हाथ लाके 2000 का नोट थमाया। उनको लगा कि माता जी बहुत भक्तिनी हैं, दानी हैं, और आरती में हमसे 2000 चढ़वा रहे। उनने लिया और माता जी की तरफ मुस्कुराकर और वो आरती में 2000 का नोट डाल दिया। और जब आरती हो गई, घर जाने लगे प्रसाद पाकर, तो वो माता जी की तरफ बड़ी श्रद्धा से देख करके बोले, वाह माता जी, आपने तो आरती में 2000 रुपया चढ़ा दिए, इतनी भक्तनी कहाँ की हो? अरे बोले, हमने नहीं चढ़ाए, तुम्हारी पीछे की जेब से यहाँ गिर गए थे। हमने तो दिए। अब वो माता जी की तरफ देखे और जेब में देखे और पंडित जी की तरफ देखे। तब तक पंडित जी तो बोले, अच्छा जजमान, खुशी रहो, हो जाए कल्याण। इसी को कहते हैं कि भगवान जब लेते हैं तो चमड़ी उतार कर लेते हैं, पर जब देते हैं तो साधु नाम के बानिया के साथ यही हुआ। अब 4था अध्याय सुनो, हल्दी चावल ले लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अब वो है साधु नाम का बानिया, अपने दमाद को लेकर आगे बढ़ा, यात्रा को आगे किया। यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम, ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तु नगरम ययो। आगे बढ़ा, मंगलाचरण किया, भगवान की जय जयकार लगाई, ब्राह्मणों को दान भी दिया, अपने नगर के लिए चढ़ पड़ा, क्योंकि जितना राजा ने छुड़ाया था उससे दुगना मिल गया है। नाव में रख लिया, स्नान ध्यान करने लगा। भगवान ने सोचा कि जरा देखा जाए अभी भी उसके अंदर सत्यता आई है कि नहीं आई। तो भगवान ने एक दंडी स्वामी का भेष धारण किया और भगवान पहुंच गए। साधु नाम का बनिया नाव में बैठता ही जा रहा था तो महात्मा ने पूछा, कहो सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या है? तो सेठ हंसता हुआ बोला, महाराज महात्मा हो के क्यों पूछ रहे हो, धन लेने की इच्छा है क्या? और झूठ बोल दिया, महाराज हमारी नाव में तो लत्ता पत्ता भरे हैं। भगवान रूप धारण करके जो दंडी स्वामी आए थे बोले, जाओ तुम्हारी वाणी चेला सत्य हो जाए। इतना कह के दंडी वेशधारी भगवान किनारे पे जाकर के बैठ गए। इधर नित्य क्रिया करके जैसे ही साधु नाम का बनिया आया तो पहले जो माल पानी से नाव दबी थी वो ऊपर उतरा रही है। जैसे ही नाव में जाके देखा तो हीरे जवाहरात गायब हो गए, लत्ता पत्ता भरे हैं। अब तो बेहोश हो गया, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने के बाद में खूब विलाप करने लगा, महान शोक से आकुल हो गया। जैसे ही रोता हुआ देखा तो दमाद ने कहा कि ये कुछ और नहीं, दंडी स्वामी का ही श्राप है, हमें उन्हीं की ही शरण में चलना चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। बगल में दूसरे किनारे पर दंडी स्वामी जी पहुंचे थे, बैठे विराजमान थे। दोनों साधु बानिया दमाद दोनों जाकर के हाथ जोड़कर रोने लगे, हे प्रभु हमको क्षमा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम बार बार असत्य भाषण से हमने अपराध किया, हमारी भूलों को क्षमा करो। आपकी मायाओं को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते तो हम भी नहीं जान सकते। हमने झूठ बोल दिया, असत्य कह दिया कि लत्ता पत्ता भरे हैं, वही बन गए। ये भगवान के अलावा कोई और नहीं कर सकता, आप ही साक्षात ईश्वर हो, हमारी भूल को क्षमा करो। और विलाप करता हुआ रोने लगा। तब भगवान भेषधारी दंडी स्वामी ने कहा
हे साधु नाम के बनिया, सुनो, तुम उदासीन क्यों हो? तुमने मेरी ही आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ है। आज के बाद तुम अपनी बुद्धि ठीक कर लो। आज के बाद असत्य भाषण मत बोलना, असत्य मत कहना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। आज के बाद असत्य मत बोलना, सत्य का पालन करना। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। यही बात सुन लो कान खोलकर। साधु नाम का बनिया रोता हुआ कहने लगा, भगवान आपकी, मैं तो मूर्ख हूं, आपकी माया से मोहित हो गया था। आप हम पर कृपा करो। अपनी सामर्थ्य अनुसार मैं जीवन भर आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान दंडी स्वामी ने ऐसी वाणी सुनते ही आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा, जाओ, जैसा धन था वैसा ही हो जाए। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। साधु नाम का बनिया नाव में आया। जैसी नाव में आया तो देखा नाव धन से परिपूर्ण है। जैसे ही धन से परिपूर्ण देखा तो तुरंत दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाने लगा, सत्यदेव भगवान की जय हो। और वहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा कही। वहीं पर सत्यनारायण का व्रत करवाया, व्रत किया, और नाव जब धन से परिपूर्ण हो गया, पुनः ब्राह्मणों को बहुत सारा धन देकर अपनी नगरी रतनपुरी जाने लगा। जैसे ही थोड़ी दूर निकला तो उसकी नगरी दिखाई देने लगी। धन के रक्षा करने वाले अपने दूतों को बुलाया और कहा, जाओ, जाकर हमारे घर पर खबर हमारी पत्नी और पुत्री से कह दो कि तुम्हारे पति और तुम्हारा दामाद हमारी पत्नी लीलावती से कहना बहुत सा धन लेकर के व्यापार करके वापस आ गए हैं। दूत जब घर पर आए तो उस वक्त घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। अब ध्यान से सुनना। उस वक्त सत्यनारायण की कथा हो रही थी। कथा तो हो गई थी, बस आहुति और प्रसाद पाना था। लीलावती ने जैसे ही सुना पति देव आ गए हैं तो अपनी पुत्री कलावती से बोली, सुनो, तुम व्रत पूरा करके आना, प्रसाद पाकर आना, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूं। इतना कह के लीलावती चली गई। इधर कलावती ने सोचा, हमारा भी तो पति है, इनका घर थोड़ी है, हमारा भी तो है। सो जल्दी जल्दी भगवान का पूजा किया, प्रसाद को अलमारी में रख दिया। प्रसाद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसने प्रसाद को अलमारी में रख दिया। अपने पति के दर्शन के लिए भागी। भगवान रुष्ट हो गए। जैसे ही किनारे पर नाव पहुंची, साधु बनिया तो उतर आया, लेकिन धन के साथ दमाद नाव पर बैठा था। भगवान नाराज हो गए, नाव सहित पति को पानी में डुबो दिया। कलावती जब समुद्र के किनारे आई, अपने पति को न देखकर रोती हुई विलाप करने लगी और प्रण ले लिया, अब तो हम सती होंगे। जैसे ही सती होने का प्रण लिया, तब तक भगवान का सिंहासन डोल गया। देवताओं, मेरे सिंहासन डोलने का कारण क्या है? देवताओं ने कहा, कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही है। तो तुरंत साधु नाम का बनिया रोता हुआ प्रार्थना करने लगा, हे सत्यनारायण भगवान, क्या अपराध हो गया? अब क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इधर भगवान ने आज्ञा दी, आकाशवाणी कर दो। आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का बनिया, तुम्हारी पुत्री हमारा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर क्षमा मांग करके लौटे तो पति दिखाई पड़ेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के कलावती पुनः घर को गई। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को पाया, क्षमा को मांगा। जैसे ही वापस आई तो नाव पति के सहित ऊपर आ गई। सब दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा करने लगे, सत्यनारायण भगवान की जय हो। इसके बाद साधु नाम के बनिया ने अपने परिवार सहित, बंधु बांधवों के सहित सबको बुलाकर विधि पूर्वक भव्य रूप से, दिव्य रूप से बारंबार सत्यदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके खूब प्रार्थना की। दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तदंतर हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को, प्रत्येक पर्वों पर वह साधु नाम का बानिया भगवान सत्यनारायण का व्रतवा पूजन करने लगा। अंत में इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामो चतुर्थ अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ दो
तुम ना बजाओ, हम तो बजा रहे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। लो भैया, भगवान को पीठ दिखाने का, प्रसाद ना पाने का ये फल होता है। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोट अघनाश है तब ही। जब जब जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख आता है, अघ माने पाप, जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। भगवान के दर पर पीठ दिखा करके नहीं जाना चाहिए, मुख दिखाते। इसलिए तो मंदिरों में तुमने देखा होगा, देवालय तीर्थों में, मंदिरों में जब गुरज्ञ आचार्य विद्वान महापुरुष जाते हैं, सीधे जाते हैं और मंदिर से बाहर भी सीधे नहीं उल्टे ही निकलते हैं, ताकि भगवान की तरफ पीठ ना होवे, मुख ही बना रहे। जितनी देर भगवान के सन्मुख मुख रहेगा, जीवात्मा के जन्म जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। हर हर महादेव। अब आजकल तो रील के जमाने में ऐसी मंदिरों में हालत है कि बजरंग बली बचाएं, नचनारियां जाती हैं, आओ वही मंदिरों में जाकर के डांस करती हैं, और भगवान ही बचाएं वो व्यू और रील के चक्कर में न जाने कौन कौन से देवालय तीर्थों में जाकर के फुहड़ता फैलाती हैं। अब पहले के जमाने में तो राजा महाराजा नाचने वालियों के ऊपर बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां लुटा के चले गए। आज के जमाने में वो मुजरा 299 के डाटा पैक में देख लो। हाँ, भगवान बचाए। इसलिए देवालय तीर्थों में जब भी जावें, सन्मुख ही रहें भगवान के सन्मुख। जब भी बाहर निकले उल्टे ही निकले, ताकि भगवान को पीठ न दिखाई दे। और एक देखो, अन्न का कण संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा भी प्रसाद का कण होवे वो पा लेना चाहिए। जगन्नाथ जी के प्रसाद की बहुत महिमा है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बहुत महिमा है। जगन्नाथ जी का प्रसाद भूमि में भी पड़ा हो तो पाओ। हमने नीलांचल पुस्तक में एक बहुत अद्भुत बात पाई, बहुत अद्भुत बात लिखी थी उसमें। पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने उस पुस्तक का क्या अद्भुत व्याख्या लिखी। जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा गाते हुए नीलांचल पुस्तक में वर्णन आया कि श्वान के मुख, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता के मुख में भी यदि जगन्नाथ जी का प्रसाद लगा हो और वो भी कोई पाले तो ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाता है। इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की। तो भगवान के प्रसाद को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो सर, ए रुक जाओ, ओ भैया आ रहा हो, एक अध्याय रहेगा, कहां जा रहे, बैठो। दक्षिणा की दार चल दी है, ठटरी के वरे न कटा। अच्छा, लघु शंका है, जाओ। अब इसको नहीं रोक सकते हैं, ये आपत्ति का, जाओ। अत पंचमो अध्याय। राम 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 राम। क्या बताए, मती खराब। हम उस तरफ देखते ही ना तो ठीक था। राम राम बताओ। सीताराम सीताराम। हे भगवान क्षमा करना, हम बहुत कंट्रोल करते हैं, वो ठटरी निकल ही जाती। अब बताओ, सत्यनारायण में बोलनी नहीं चाहिए, 5वां अध्याय रह गया। चलो लो हल्दी चावल लो, बातें ना सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हम बीच में इसलिए बोलने लगते कि आप जब तक चढ़ा लो ले लो। हर हर महादेव। आसीत तुंगध्वजो राजा। 5वें अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा की चर्चा है। श्री सूत जी सुना रहे। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, ध्यान से 5वां अध्याय सुनो। अब दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। एक प्रजा का पालन करने वाला परम प्रतापी राजा था, नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? प्रसाद की महिमा सुनना, प्रसाद की बात सुना रहे थे, प्रसाद की 5वें अध्याय में महिमा। तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर परम दुख पाया, महादुख पाया। परम नहीं, महादुख पाया। बोले क्या दुख पाया? एक बार राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन्य पशुओं को मारकर बड़े बट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहां पर बहुत से गोप ग्वाल बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा यह देखकर अहंकार के वश ना तो गया न प्रणाम किया। ग्वाल वालों ने जब प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी नहीं पाया।
बिना पाए हुए। जय जय दंडोत, वाह वाह वाह, विराजो विराजो। बहुत अच्छा, सोफा ले आओ, विराजो। ना सोफा पे विराज, आचार्य जी के बगल में। प्रसाद भी नहीं पाया तुंगध्वज नाम के राजा ने, अहंकार के कारण गया भी नहीं, न प्रणाम किया न प्रसाद पाया। जब प्रसाद नहीं पाया, घर आया तो भगवान नाराज हो गए। तो जैसे ही लौट करके अपने राज्य में आया तो भगवान की इच्छा से एक अहित हो गया। राजा के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मर गए, राज्य में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया, घर बर्बाद हो गया, पुत्र मारे गए। राजा विलाप करने लगा, ये कैसे हुआ, अचानक क्यों हुआ? मन में ये विचार करने लगा तो सोचा, हो ना हो वह जो सत्यनारायण भगवान का व्रत था, कहीं उसी का दुष्परिणाम ना हो, सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नाश ना कर दिया हो। ये मन में राजा ने विचार किया। वह तुरंत राजा भागा भागा वन में गया। गोप ग्वाल तो घर चले गए थे। जूठी दोनैयाओं को दोना, दोना जानते हो, पत्ता का बनाया जाता था पहले। अब आजकल तो प्लास्टिक की कटोरी आने लगी, उसको भी दोना कहते हैं। वो नहीं है दोना, 2 पत्तों को जोड़ करके एक बनाया जाता था, इसलिए उसका नाम है दोना। और दोना का एक अर्थ और है दो ना, दो ही एक हैं, जीवात्मा और परमात्मा ही एक है, इसलिए उसको दोना कहते हैं। दो ना, दो ना, दो ना नहीं है, एक ही है, जो है सब एक ही है। एकम ब्रह्मम, सब एक ही है, दूसरा कुछ संसार में ईशावास्यमिदं सर्वम, सब परमात्मा है, कुछ दूसरा। इसलिए दोना में ही पहले प्रसाद क्यों दिया जाता? बोले दो ना, इसलिए दोना। तो दोना प्रसाद जो डला हुआ था, उसी का जूठन प्रसाद पा लिया। गोप ग्वालों को बुलाया। तुंगध्वज नाम के राजा ने गोपगणों को बुलाकर श्रद्धा भक्ति के साथ विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। रोने लगा कि हे भगवान, हमारी भूल को क्षमा करो, हमारे पुत्र मर गए हैं, हमारा राज्य नष्ट हो गया है, अग्नि लग गई है, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। भगवान प्रसन्न हो गए। जब उनको अपने पछतावा, राजा को अपने पछतावा पर प्रायश्चित करते हुए देखा, भगवान ने पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया, धन धान से संपन्न कर दिया। इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह राजा भगवान के धाम को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की व्रत को करेगा, यह कथा पुण्यमयी फल प्रदायनी है। भगवान की कथा भक्ति युक्त करने वाली है। जो भी सत्यनारायण की व्रत कथा को करेगा, धन धान से भर जाएगा, निर्धन धनवान हो जाएगा। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा, भय में पड़ा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाएगा। संसार के समस्त ईप्सित फलों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। हे मुनियों, अब मैं आपको इस कथा के प्रभाव करवाने वालों के दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूं। बोले ध्यान पूर्वक सुनो। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण थे ना, सतानंद नाम के, दूसरे अध्याय में, वो पता है दूसरे जन्म में कौन बने? दूसरे जन्म में सुदामा हुए। जो उसी अध्याय में भिल्ल लकड़हारा था, वो दूसरे जन्म में निषाद राज गुहि बना। अगले जन्म में निषाद राज गुहि बना। तीसरे अध्याय में जो उल्कामुख नाम का राजा था, वो राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ भगवान की पूजा करके बैकुंठ को प्राप्त किया। इसी अध्याय में जो साधु नाम का बानिया था, वो दूसरे जन्म में मोरध्वज बना। मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान श्री हरि को अर्पित किया। पांचवें अध्याय में तो जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, कालांतर में स्वयंभू मनु बने। भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराण अंतर्गत रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामो पंचमो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दो बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब 2 मिनट भैया कीर्तन गा लो,
इसके बाद में फिर हवन की तैयारी करेंगे। तुम्हें भी भूख लगी, हमें तुमसे ज्यादा लगी। और भूखे भजन ना हो, गोपाला जा धरी तुम्हारी, सब जानते हो तुम लोग। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सब लोग गाएंगे जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। आज कृपा करके श्रीधाम वृंदावन से जिनकी कृपा सदैव हम पर रहती है, पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी का आगमन हुआ है। ताली बजाते हुए स्वागत करके गाओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
यमुना बीच वनचारी यमुना तीर यमुना बीच वनचारी यमुना तीर जय राधा माधव
अरे इतने धीमे जरा जोर से गाओ ना। जय कुंज जय राधा, अरे जरा जोर से दोनों हाथ उठा के जय राधा जय जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय जय गिरिवर, जय राधा जय, जरा दोनों हाथ उठा के जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, दोनों हाथ उठा कर जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा, गाइए सब गाइए, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी गाइए, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण हाँ जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके गाइए जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ताली बजाते हुए देखो एक बात याद रखना भोजन की शोभा थाली से भोजन की शोभा थाली से जैसे बाग की शोभा माली से भोजन की शोभा थाली से जैसे बाग की शोभा माली से पर होंठों की शोभा पान की लाली से तो कीर्तन की शोभा दोनों हाथ की ताली से। देखो जो बाहर खड़े बताए तुम्हें कीर्तन धीमे धीमे गाने से क्या नुकसान होता है। जो बड़ी जोर जोर से कीर्तन गाते ना उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते लेकिन जो धीमे धीमे गाते ना उनके भीतर घुस भी जाते। अब तुम बगल वाले के पाप भीतर प्रवेश करवाना चाह रहे हो तो धीमे गाओ वरना हमारे जैसे दोनों हाथ उठा के गाओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल
बाबा जी महाराज की, जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की, जय हो, श्री सीताराम नाम भगवान की, जय हो, गुरु और चेला की, जय हो, बागेश्वर धाम के मेला की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा भैया। सत्यनारायण जी की कथा तो सुनाना ही है, एक दो बात हम आज कहना चाह रहे हैं। एक बात बहुत याद रखना, स्मरण में रखना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जिंदगी में जब कोई संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है? किसी सदगुरु महापुरुष का जब जीवन में आगमन होता ना भैया, पूरी प्रकृति जैसे बसंत आने पर हरी भरी हो जाती, शीतल मंद सुगंध बयार बहने लगती, हवा बहने लगती, वैसे ही कोई सच्चा भजनानंदी महात्मा जब जीवन में आता ना तो पूरी संस्कृति मुस्कुराती है, पूरी संस्कृति मुस्कुराती है, पूरी संतति मुस्कुराती है। इसलिए संगत का बड़ा असर है। पूज्य महाराज जी जैसे काशी से आए तो आते ही सबसे पहले क्या बढ़िया बोले, वेदोच्चारण मंत्र किया। जब आप आज जब सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, 7 स्वर में मंत्रोच्चारण हो रहा था, आपके भी कानों से जो वह मंत्र जा रहे थे, श्लोक समझ में नहीं आ रहे थे, पर लग रहा था कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा। अब समझ जरूर नहीं आया, पर लेकिन लग क्या रहा था, कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बहुत अच्छी बात कही जा रही, समझ में नहीं आ रही है, समझ में न आए, पर एक बात कहें, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भाषा के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। भाषा के भूखे यदि भगवान होते ना तो चाइनीज वालों की कभी प्रार्थना स्वीकार ना होती है? भगवान भाषा की महत्वता नहीं देते, भाव की महत्वता देते। और भाव बढ़िया हो, प्रबल हो, तो कुछ भी चीज हो बड़ी आनंद दे जाती है, बड़ी प्रसन्नता दे जाती। तो जब महाराज जी श्लोक गा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, पर आनंद पूरा आ रहा था। ऐसे समझो, कुछ लोग कहते महाराज हम कथा में जाते, गुरु चरण शरण में जाते, हमारा कथा में मन नहीं लगता, हमारा मन भटकता रहता है, मन नहीं लगता। अरे भाई, तुम रेलगाड़ी पे बैठते हो, रेलगाड़ी वाला ड्राइवर कभी तुमसे पूछता थोड़ी है कि तुम्हारा मन लग रहा है तो चले, ना लग रहा हो तो बैठे रहे। मन लगे या ना लगे, रेलगाड़ी पर बैठने के बाद मंजिल पर पहुंचना जिस प्रकार तय है, उसी प्रकार परमात्मा की चरण शरण में आने के बाद आपका मन लगे या ना लगे, पर यदि बैठ गए तो निश्चित है भक्ति के द्वार पर तो तुम पहुंच ही जाओगे। और भक्ति के द्वार पर पहुंच जाओगे तो वही भक्ति का साधन आपको परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देगा। तो जीवन में संत के आने से, सदगुरु के आने से, कोई अच्छे सदगुणी व्यक्ति के जीवन में आने से जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता। तुम 4-5 दिन बीड़ी पीने वालों के साथ बैठ जाओ, 2-3 दिन तो तुम्हें धुआं लगेगा, तीसरे दिन धुआं में इतना आनंद आएगा, आहा। तो धीरे से कहोगे एक टुकड़िया दो थोड़ा, और पी लोगे। अब पहले तुम टुकड़िया पियोगे, फिर पूरा बंडली जेब में डाल के धरोगे। गुटखा खिलाने वाले क्या करते हैं, हमारे एक मित्र हैं, गुटखा खाते हैं खूब। वो क्या करते हैं, गुटखा खिलाने वाले कैसे सिखाते हैं गुटखा, वो कहते पहले मोटो मोटो खा लो। जब शुरुआत में गुटखा खिलाना, पहले मोटो मोटो खा लो, जो मोटा मोटा होता ना, बड़ी वाली सुपारी, उसको मोटो मोटो, ये मोटो मोटो खाओ। तो पहले मोटो मोटो गुटखा खवाबो सिखाएं, फिर वे पहले धो के खवाएं ताकि लगे ना, फिर के बाद में मोटो मोटो गुटखा, फिर बाद में पूरा जय बजरंगबली 20 को राजश्री जय बजरंगबली। तो अवगुणी, अच्छा एक व्यक्ति मिला, वो कभी गुटखा नहीं खाता था, पर एक से मित्रता हो गई उसकी, तो गुटखा सीख गया। तो हमने पूछा क्यों खाने लगे, बोले हमारा मित्र खाता था तो हम खाने लगे। हमने कहा मान लो तुम्हारा मित्र गंदा खाने लगा तो तुम खाओगे मेला? अरे बोले नहीं, हमने उनसे कारण जानना चाहा। हम कहा कैसे सीख गए? बोले जब वो गुटखा खाता था तो अच्छी स्माइल आती थी,
हमने सोचा हमारे भी मुंह से बढ़िया स्माइल आए। भैया, व्यसनी की संगत से व्यसन सीख जाओगे, अवगुणी की संगत से अवगुण सीख जाओगे, सद्गुणी की संगत से सद्गुण सीख जाओगे, भक्त की संगत से भक्ति सीख जाओगे। हमने एक बात कथा सुनाई थी, हमको याद आ गई परसों नरसों की बात। एक लकड़ी डली थी महाराज जी रास्ते में। आहा, लकड़ी डली हुई थी। उसी समय एक महात्मा जा रहे थे, वो लकड़ी चिल्लाकर बोली, अरे भगवान, हे महात्मा, आप हमको उठा लो, हाथ में ले लो। महात्मा लकड़ी से बोले, हम क्या करेंगे, साधु आदमी, फक्कड़ आदमी, हम तेरा करेंगे क्या? सुन लकड़ी, कुछ पहले ही थोड़ी देर बाद किसान आएगा, वो किसान आ रहा है, मैं देख के आया हूं, वो तुझे उठा ले जाएगा। लकड़ी बोली, महाराज, यदि आप उठाओगे नहीं ना और किसान मुझे उठा लेगा तो मेरा भाग्य खराब हो जाएगा। लकड़ी ने कहा, मेरा भाग्य खराब हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महात्मा ने कहा, लकड़ी, किसान के उठाने से तेरा भाग्य कैसे खराब होगा और मेरे उठाने से तेरा भाग्य कैसे जगेगा, जरा मुझे समझा तो पहले। लकड़ी बोली, महाराज, यदि किसान मुझे उठाएगा ना तो पता है वो क्या करेगा, मुझे तुरंत ले जाकर सबसे पहले वो अपनी लकड़ियों में जाके फेंक के पटकेगा घर पे एक कोने में, और मुझे पटकने के बाद अपनी घरवाली से कहेगा, ले चूल्हे में जला इसे, और चूल्हे में जलवाएगा, उस पर रोटियां सेकेगा या भोजन बनाएगा महाराज, या चाय बनाएगा। बाद में जब मैं भस्म बन जाऊंगी ना राख, उसी को मुझे घूरे पे डालकर, कचरा घर में जाकर डालकर, मेरा पता नहीं क्या क्या होगा, सुअर घूमेंगे मेरे ऊपर, ना जाने कौन कौन घूमेगा, कितनी गंदगी मुझ पे गिरेगी। मैं जब राख बन जाऊंगी तो या तो मैं किसी घूरे पे जाकर गंदे मेले में चली जाऊंगी या गंदे नाले में चली जाऊंगी, मेरा भाग्य बर्बाद हो जाएगा। महात्मा बोली, यदि मैं उठाऊं तो क्या भाग्य जगेगा? लकड़ी बोली, भगवान, यदि आप उठाओगे ना तो मुझे पता है आप आश्रम पे जाके पटकोगे नहीं, जहां समिधा की लकड़ी रखी होगी ना, मुझको भी वहीं रख दोगे, और समिधा की लकड़ियां जब आप हवन में लगाओगे, मुझको भी लगाओगे, और मैं जब जलने लगूंगी तो मेरी अग्नि के ऊपर आप स्वाहा स्वाहा करके घृत करके देवताओं का आह्वान करके देवताओं तक भोग पहुंचाने का, प्रसाद पहुंचाने का काम करोगे महाराज। उसके बाद में मैं राख बन जाऊंगी, भस्म बन जाऊंगी, उसी भस्म को आप उठाकर, हवन की भस्म को उठाकर माथे पर लगा लोगे। वही माथे पर लगी हुई भस्म को जब आप विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाओगे और वो माथा टेकोगे तो मैं विश्वनाथ जी को चिपक जाऊंगी। ये मेरा सौभाग्य जागेगा। एक संगत के मात्र बदलने से मेरा सौभाग्य इतना जाग जाएगा कि मैं देवालय में अंदर जाकर के, देव तीर्थ में जाकर के, देव स्थान पर जाकर के, देवत्व श्री विग्रह में जाकर के मैं स्पर्श हो जाऊंगी। यदि महात्मा आपकी संगत मिल गई तो मैं या तो देव स्थान या देवालय, देव तीर्थ, अथवा फिर किसी गंगा आदिक नदी, जो गंगा से मिलती हुई नदियां, सह नदियां होंगी, उनमें जाकर के मैं विसर्जित हो जाऊंगी। भगवान, यदि आपकी संगत मिली महात्मा तो मैं देव स्थान चली जाऊंगी, यदि मुझे किसी किसान की संगत मिली तो महाराज पता नहीं मैं किस नाले में जाऊंगी, किस गंदगी में जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मेरे प्रिय आत्मियों, मेरे प्रिय पागलों, हम तुमको ये कथा सुनाकर ये कहना चाह रहे, सच्चे साधु की संगति करोगे तो पक्का है, पीने वालों की संगत करोगे तो वो मदरालय ले जाएंगे, भक्ति में जीने वालों की संगत करोगे तो वो देवालय ले जाएंगे। भैया, संगत का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। ये महत्वपूर्ण है कि आप संगत किसी की करते हैं। एक बार हम, एक विदेशी दार्शनिक है डायोजनीज, यूनान में बहुत दार्शनिक हुए, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, वहां पर एक दार्शनिक हुआ डायोजनीज। जब उसको पढ़ रहे थे उसने बहुत अद्भुत बात लिखी, हमको तो दिल छू गई। वो लिख रहा है कि एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम बनाते बनाते उसका मूड बदला, चिलम को मिटाकर उसने सुराही बना दी। तो मिट्टी ने उस कुम्हार से कहा, भैया तुझे धन्यवाद। तो कुम्हार ने कहा, मुझे धन्यवाद क्यों दे रही मिट्टी, तू धन्यवाद क्यों दे रही? मिट्टी बोली, महाराज भला हुआ तुम्हारी बुद्धि पलट गई, मुझे चिलम से सुराही बना दी। बोले क्या भला हुआ? बोले यदि मैं चिलम बनती
तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल करूंगी। कुमार भैया, तेरी तो बुद्धि पलटी, मेरा तो जीवन ही पलट गया, मेरी तो जिंदगी ही पलट गई, तेरी तो बुद्धि ही पलटी। हम कहना ये चाह रहे, संगति आपको बेहतर मिल जाए ना, जीवन बेहतरीन हो जाएगा। बेहतर से बेहतरीन की यात्रा करो, मृत्यु से मोक्ष की यात्रा करो। मरना तो सबको है, पर मौत जैसा मत मरना। मौत सबकी यानी तय, पर मरने मरने में अंतर होता है। मृत्यु पाकर मत मरना, जीते जी मोक्ष को पाकर के मरना। जीते जी मोक्ष का मतलब है कामनाओं से मुक्त हो जाना। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ये कामनाओं से मुक्ति है, बहुत सरलता है काम। तो हम आज की बात में ना सत्यनारायण सुनानी है, आप लोग भूखे भी बैठे। आज की प्रारंभ की बात में हम यही कहना चाह रहे हैं, अपनी संगति पर बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। आपके आसपास कौन है, आप किसको सुन रहे, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसकी रील देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाचने वालों की रील देखोगे ना, जहां गाना बजेगा अपने आप ठुमका लगाने लगोगे। हाँ, गाने वालों के साथ रहोगे, अपने आप गायन निकलेगा। और हर आदमी को अपना गाना इतना सुर में लगता है कि लता मंगेशकर भी फेल है, जैसे कि हमें यही कॉन्फिडेंस रहता है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बल्कि। पर भैया गाने वालों की संगत में रहोगे, हम इनकी संगत में रहते हैं, तो बेफिजूली में हमको भी मुंह फाड़ना पड़ता है। कोशिश करते हैं, गाने वालों की संगत करोगे अपने आप गाने लगोगे। इन विद्वानों की संगत करोगे, अपने आप श्लोक, कोई श्लोक आवे न आवे, एक श्लोक तो सबको आता है, मंगलम, हाँ, मंगलम भगवान, मंगलम पुंडरी। देखो तो कितने विद्वान बैठे, सब विद्वान बैठे। इन विद्वानों की आप संगत करोगे ना, ऐसे बहुत श्लोक आने लगेंगे, बहुत। भैया संगत का बड़ा असर है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए आज की बात में हम यही कह रहे, अपनी संगत को ठीक करना है। संगत को आपने ठीक कर लिया ना, जीवन ठीक कर लोगे, पक्का है। संगत को ठीक कर लिया, जीवन को ठीक कर लोगे। यही चर्चा कह के आज सत्यनारायण जी की हम अब आपको कथा सुनाते हैं। पूजन सबका हो ही गया, कल की सूचना हम पूर्ववत ही बता दें। यहीं पर हनुमान जी के विशेष मंत्रों से, बीज मंत्रों से, हनुमान चालीसा से, पंचमुखी हनुमत कवच से हनुमान जी का कल हवन किया जाएगा। लाखों लोग जो देश विदेश में रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, जो धाम पर नहीं पहुंच पाते, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, दुकान मकान आदि आदि चीज़ों में बहुत परेशान, पर कहीं ओझाओं के चक्कर में पड़ जाते, कहीं हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ जाते, परेशान हो जाते। उन सब के लिए सन्यासी बाबा ने बड़ी कृपा की। 5 हवन की विधि घर बैठ करके कर लो, फिर अपने घर पर स्वयं प्रभाव देखो। घर पे ही सामान रख लेना है, हम यहां से बोलत जे भी, और आप जो है सुनत जाइयो, और वैसे ही विधि करते जाना। ब्राह्मण आचार्य भी कर रहेंगे, तो तिल, जबा, चावल, घी, शक्कर, नारियल, कलावा, यज्ञोपवीत, कपूर, माचिस, पुष्प, रोली, एक लकड़ी का पीढ़ा, प्रसाद, मीठा आदि, शक्कर, दिया बत्ती, संधा, इतनी सामग्री आप रख लियो। और एक सारोट लकड़ी का जो पीढ़ा हो, उस पर बालाजी का विग्रह या सन्यासी बाबा का चित्र रख लियो। कल ठीक 9 बजे, कल दरबार को पूर्व में दिन में ही विराम कर लेंगे, और ठीक 9 बजे यहीं पर देश प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए हनुमान चालीसा का हवन करवाया जाएगा।
फिर कल हवन करवाकर परसों दिन का दरबार लगाकर हम आगामी यात्रा के लिए जाएंगे। 7 तारीख से कथा है महाराष्ट्र के आम गांव में, वहां से आम गांव में, गोंदिया जिला है, गोंदिया जिला है, वहां पर 5 दिवसीय कथा है। वहां से सिर्फ एक दिन प्रणाम दंडोत करने बालाजी के चरणों में हम आएंगे और वहां से फिर सीधा पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर, प्रकटोत्सव में सम्मिलित होकर हम उत्तर प्रदेश की धरती बुंदेलखंड में एक जगह हम पहली बार जा रहे हैं, बांदा। वहां पर 16 तारीख को कथा सुनाने जाएंगे, 21-20 तारीख तक वहां रहेंगे और वहां से फिर यात्रा करते हुए राजस्थान पहुंचेंगे, कोटा। वहां 3 दिन की कथा सुनाकर फिर वहीं से मठ पे जाएंगे, मुंबई महाराष्ट्र। 26-27 में वहां मठ में रहेंगे, वहां से फिर धाम आएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे। पूरी फरवरी में 16-17 फरवरी तक हम यहीं हैं। जनवरी के लास्ट में आ जाएंगे। 4, 5 और 6 फरवरी को जरूर शिवराजपुर में 2-2, 3-3 घंटे के लिए आना जाना है, तो वो तो पास में ही है। यहां सतना जिले में एक जगह है शिवराजपुर, वहां बहुत ही सरल सज्जन भगवत भक्त का एक जन्म हुआ, श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का। जो रहते तो कर्म भूमि तो उनकी मुंबई है, जन्मभूमि शिवराजपुर है। वो अपनी जन्मभूमि पर हर साल वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करवाते हैं। इस साल हमने स्वयं कहा कि हम आपकी जन्मभूमि पर हनुमान जी का चरित्र सुनाने के लिए आएंगे। 6 तारीख से इसी पंडाल में 12 फरवरी तक, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक भागवत कथा सुनाएंगे। और इस बार का कन्या विवाह 3 दिन का है। कितने दिन का? 3, 13, 14, 15। 13 तारीख को क्या है? गरीब बेटियों को भी अपना उत्सव भव्य दिव्य मनाने का अधिकार है। जो 300 बेटियां हैं ना, उसमें लगभग 100 बेटियां तो आदिवासियों की, बाकी सब समाज की। किसी के माता पिता नहीं है, किसी के परिवार नहीं है। हर वर्ष की तरह इस साल भी उनके लिए डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, गैस चूल्हा, सिलेंडर, किचन सेट, बर्तनों का सेट पूरा, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, गोदरेज अलमारी, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी, पूरे वस्त्र, बेटी के पूरे वस्त्र, दामाद के पूरे वस्त्र। और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी हर बेटी को दे रहे हैं। ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग ही करवा रहे हैं। कोई धनवान श्रीमंत हमारे पास आता है, हम उनको इशारा कर देते हैं कि तुम्हें कन्यादान करना है, बस हो गया। भगवान ऐसे करवा, जो कुछ कम पड़ता है भगवान की कृपा से दान पेटी में आ जाता है। और हम भारत में एक नया प्रचलन चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के चढ़ावे से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। जो अर्थ संपन्न मंदिर हैं, श्री संपन्न मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों से हिंदू ही तो चढ़ावा देते हैं, हलीउल्लाह वाले थोड़ी चढ़ाते हैं, हिंदू ही चढ़ाते हैं। तो वो हिंदुओं की दक्षिणा हिंदुओं के काम आए, उसका एकमात्र उपाय है वैदिक गुरुकुलम और बेटियों का विवाह, अस्पताल। भगवान की कृपा से ये 7वां साल है और इस साल महाराज जी आपके चरणों के प्रताप से ये दास 1675 बेटियों का धर्म पिता हो जाएगा। तो आप सबको कन्या विवाह का निमंत्रण है। परिवार सहित भैया हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। बुंदेली में कहें तो चूल से निमंत्रण है।
हाँ, बुंदेली में जब सापरिवार को जात तो बुंदेली में सापरिवार नहीं कहो जात, बोले महाराज चूल्हे से निमंत्रण है। अच्छा, तो हमने पूछी एक दिन अपने माताजी से, ये चूल्हे से निमंत्रण क्या है? बोले घर पे चूल्हो ही ना जलाओ, ये चूल्हे से निमंत्रण है। घर पे चूल्हो ही ना जलाओ, यहीं आके खाओ, यहीं रहो, ये चूल्हे से निमंत्रण है। तो एसपी साहब आपको भी जो है चूल्हे से निमंत्रण, पुजारी जी को तो है ही है। तो आप सबको हमाओ बुंदेली में कहें भैया चूल्हे से निमंत्रण है, सब जने आई जाइयो हर हाल में। तो आज की बात हम यहीं विराम करके सत्यनारायण भगवान की कथा, हमसे किसी ने पूछा कि सत्यनारायण जी की कथा क्यों आप कर रहे? तो भैया पहले हर मंगल काज में पूर्णमासी को, अमावस्या को, देखो पूर्णिमा और अमावस्या ऐसी दो तिथियां हैं अपनी जिनका महत्व बड़ा अद्भुत है, समझ लो। तो जैसे पूर्णिमा, ये पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा, पूर्ण उस दिन जो भी करो सब, समझ गए ना? पूर्णिमा को जो भी करो सब पूर्ण है। और यदि तुम देवी के साधक हो ना तो अमावस्या को करो। अमावस्या का अर्थ यही, ऐसे शब्दों में ही समझे तो अमावस्या का अर्थ क्या? अमावस्या, अमावस्या, यही अमावस्या। श्री जी की कृपा पाना चाहते हो, भगवती की, भद्रकाली की, 10 महाविद्या की, त्रिपुर सुंदरी की, वामन शक्ति पीठों की या योगिनी की भी कृपा पाना चाहते मां स्वरूप में, अमावस्या को करो। अमावस्या, यही अमावस्या। तो साधकों के लिए अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, साधना क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण। तो हमारे एक गुरु जी थे, बहुत अच्छे साधक थे वो, हम उनसे पूछते थे कि आप अमावस्या को ही उपाय क्यों बताते? बोले वो बड़ा अद्भुत दिन है। उनका क्यों? बोले अमावस्या, देवी साधक थे, अमावस्या, तो उसी दिन वो उपाय बताते। तो ये दो तिथियां ना हैं, सब तिथियां महत्वपूर्ण, पर ये दो, तो पहले पूर्णमासी को, अमावस्या को ना क्या हुआ करता था, सत्यनारायण जी की कथा हो रही, पंजीरी को प्रसाद, आहा बड़ो आनंद आऊ। तो 5 अध्याय सत्यनारायण समझ में आवे न आवे, वृंदावन बिहारी लाल की जय जरूर समझ में आऊ। आओ, बोले कितनी बार बोल गई? बोले 3 बार बोल गई, 2 बार बची। आओ, और जय भाई, और जय आनंद देव पंजीरी चरणामृता। बोले क्या होगा? बोले सत्यनारायण की कथा हो गई है, आनंद आ गया। अब तो भैया शादी के चक्कर में भर हो जात सत्यनारायण और सुनाई नहीं देता। शादी के बाद जरूर गावन में अब चल रही, वो भी अब बंद हो गई, वो भी अब लगभग बंद हो गई। अब रिसेप्शन ने जगह ले ली बात। अब गांव में अभी भी वो शादी के बाद वो परंपरा है, पर अमावस्या भैया सबसे सरल उपाय सत्यनारायण भगवान जी का है, सबसे सर्वोत्तम उपाय सत्यनारायण जी का है। उससे 2 बातें हैं। एक बात तो ये, सत्यनारायण सत्यदेव की पूजा है, नारायण ही सत्य हैं और सत्य ही नारायण है, यही सत्यनारायण है। भागवत जी में देवता जब स्तुति कर रहे हैं तो सत्य सत्य कह करके ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्र परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। भगवान की सत्य सत्य कह करके स्तुति कर रहे हैं। भगवान ही सत्य हैं, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही ईश्वर है। तो सत्यनारायण जी ना भैया कोई साधारण मत मानना, बहुत अभूतपूर्व हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी हैं, श्री हरि है नारायण। और ये सत्यनारायण भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते ना, हम इतना कह सकते कई लाखों लोग ऐसे हैं आज के, पहले जब दरबार इतने ना चलो करते ना, बहुत ज्यादा सिद्ध ना होते, अब तो आजकल इतनी सिद्धियां भगवान बांट रहा है कि भगवान ही बचाए। और जहां देखो तहां दरबार लग रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर जलन है, आप ऐसा मत मन में रखना, हमारे अंदर 1% भी ऐसी कुभाव नहीं है मन में। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक जन ने हमको एक दिन वीडियो दिखाए, कम से कम 60-70 जगह दरबार लग रहा,
इतना। तो वो बोले महाराज ये क्या है? हम कहा हम खुद टेंशन में है कि इतनी सिद्धि ऊपर से बांट को रहो, हमें खुद नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, इतना देवता फ्री है कोई कि सबका सिद्धि मिल रही। भगवान की कृपा है, एन के कारण सनातन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उससे कोई मन में क्षोभ भी नहीं है, होना ही चाहिए। पर एक बात हम कहना चाह रहे, पहले जब इतने दरबार न लगते ना, तो दरबार को पूरा काम सत्यनारायण जी ही करते। बोले बेटा के लिए सत्यनारायण सुन रहे, निरोगी जीवन के लिए सत्यनारायण जी सुन रहे, मकान बन जावे इसके लिए सत्यनारायण सुन रहे, इसके लिए सत्यनारायण व्रत कर रहे। बड़ी महिमा थी, अब प्रायः लुप्त होती जा रही। इसलिए भैया हमने सोची फिर से ये महिमा जग व्याप्त हो जावे, इसलिए बार बार सत्यनारायण जी की कथा सुना रहे। एक तो ये फायदा, दूसरा फायदा पूछो क्या है? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। दूसरा फायदा यह है कि सत्यनारायण के बहाने आपको परिवार इकट्ठो बैठ सकत। वैसे तो बिजी हो गए, और बिजी से ज्यादा खतरनाक हो गो आगे को लगो मोबी आए। घर पे पति पत्नी एक ही कक्ष में बैठे हैं और व्हाट्सएप पे बात हो रही है। हाँ, बगल में बेटा दूसरे रूम में है और बाप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि बेटा पढ़ ले। उधर से बेटा रिप्लाई कर रहा, पापा पढ़ रहा हूं। इधर से बेटा के लिए फिर बाप भेज रहा, झूठ मत बोल। उधर से बेटा बोल रहा, ना ना पापा सच्ची बोल रहा हूं कसम से। इधर से बाप ने एक मुक्का बना के भेज दिया, झूठ बोल रहा। उधर से लड़का ने रोने वाला टमाटर भेज दिया। अब बताओ, डिजिटल पिटाई भी हो गई, डिजिटल रुलाई भी हो गई, और चल रहा है जय बजरंग बली की। सबसे ज्यादा खतरनाक भैया सत्यनारायण की कथा में ना एक ये तो बड़ो अच्छा फायदा है कि बड़े आराम से पूरा परिवार बैठ जाए। तीसरा फायदा पूछो क्या है? कम खर्चा फुल चर्चा। हाँ, भजन का भजन, भगवान का दर्शन, मंत्रोच्चारण भी, और सत्यनारायण जी की कथा, और कम खर्चा। चौथा फायदा पूछो क्या है? जोर से पूछो। आपके घर पे भगवान के नाम से हवन हो जाए, और हवन से वातावरण भी शुद्ध होता है, अलाय बलाय भी भक्ति है, भूत प्रीत भी नहीं रहे। पहले सत्यनारायण होती रहती थी, हवन होता रहता था, शंख बजता रहता था, तो भूत कमाते थे। आजकल जो देखो जिंदा भी भूत घुस रहे और मरे भी घुस रहे। हाँ, तो सत्यनारायण जी की कथा होगी तो ये भी फायदा होगा। ये चार फायदे। और पांचवा फायदा पूछो क्या है? जोर से पूछो। सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए फलाहार रहना पड़ता, व्रत, तो एक दिन का पूरा डिटॉक्सेशन हो जाता है। हाँ, बढ़िया, एक दिन कुछ नहीं खाना पीना, केवल वो बात अलग है कि आप लोग खा पी के बैठे हो। नहीं, सब नहीं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। आप सब लोग नहीं, खा पी के कोई बुराई नहीं है, पी खा के नहीं बैठना चाहिए। हाँ हाँ, दूसरे में खत तो फलाहार ले लेना चाहिए। फलाहार में कोई चरणामृत ले लिया, फलाहार ले लिया, चाय वाय पी ली, जय भगवान की जय हो, बाकी ठीक है। तो सत्यनारायण व्रत कथा में ये कि ये भी फायदा है, व्रत रहेंगे। और फिर सत्यनारायण की कथा सुने तो एक ना एक व्रत लेना चाहिए। सत्य बोलने का व्रत, सौम्यता का व्रत, सरलता का व्रत है, कुछ ना कुछ व्रत तो लेना ही चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि सत्यनारायण जी की महिमा और जग व्याप्त होवे, तो आज की सत्यनारायण जी की कथा का पूजन आचार्य जी के माध्यम से हुआ। आओ, अब हम 5 अध्याय आपको सुनाए दे रहे हैं, जो सब बार बार आप सबने सुनी हुई है, पर उमें मन में ऐसा ना रखियो कि हमने सुन रखी, फिर भी सुनियो। एक दिमाग में बड़े हमने तो ये सुन लिया, वही बार बार क्या, बार बार क्या। तुम बार बार काहे को खाते हो? आज भी खा रहे, कल भी खाओगे, परसों क्यों खाओगे? जैसे बार बार खाने से, बार बार भोजन करने से जैसे तन पुष्ट होता ना, बार बार भजन करने से आत्मा तंदुरुस्त होती। तन को पुष्ट रखने के लिए, शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा को पुष्ट रखने के लिए भजन जरूरी है।